सो है गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियो। दिस इज अवतार सिंह फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। दोस्तों, आज हमारी +4 सीरीज का एक और नया टॉपिक होने जा रहा है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। तो यार बच्चों, सबको ऑक्सीडेशन तो पता होगा होता क्या है। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हम अभी तक हमने 12 ऐसी वीडियोस कर लिया। 12 × 4 मार्क्स हम अपने कर चुके हैं। ठीक है, 12 × 4 कितना होता है? 848 मार्क्स हम कंफर्म कर चुके हैं अभी तक अपने। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने रिडक्शन पढ़ा था, इतना बेहतरीन पढ़ा था। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हर तरीके का यूज, हर तरीके का एक्सेप्शन, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन सब कुछ 30 मिनट्स के अंदर मैंने कंप्लीट करवा दिया था। तो +4 आप वहां से लेके चलो। +4 आज हम इस वीडियो में कर रहे होंगे, तो एंड तक वीडियो को देखना, तभी मजे आएंगे। ठीक है, बाकी चीजें आपको देखनी तो डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो जाके चेकआउट कर लेना, और इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। तो आज हम अपने कर रहे होंगे +4 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, तो अगर हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अनअकैडमी लेके आया तुम लोग के लिए वापस से अनबॉक्स। ठीक है, अनबॉक्स क्या है भैया? अगर तुम यार 18 महीने या फिर उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो अकेडमी पे, अगर आप स्टड 10 कोड का यूज कर रहे हो, तो आपको 10% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब जून 13 से लेकर जून 15 तक आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल सकता है अकेडमी के अनबॉक्स सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, 18 मंथ से अगर ज्यादा का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल सकता है। और अगर STUD10 कोड भी यूज कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ऑलरेडी मिल जाएगी, तो क्या होगा, तुमको 10% ऑफ, ज्यादा ऑफ भी और मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार ऑफर है, ग्रैब कर लो। जिसको भी 18 मंथ से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेना है, अभी जाए और जाके एक्सटेंशन का भी फायदा उठाए और स्टड 10 कोड से डिस्काउंट का भी फायदा उठा ले। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, जाके एनरोल हो जाओ। ठीक है, और हाँ, एक चीज और यार, अनअकैडमी सेंटर्स खुल गए हैं। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर्स आपको पता ही होगा, अभी अभी लॉन्च किया है अनअकैडमी ने। तो वहाँ पे जो कोटा के टॉप एजुकेटर्स है, वो अनअकैडमी सेंटर्स पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोटा के स्टूडेंट हो, आप इस ठीक है, अगर आप कोटा के स्टूडेंट हो तो आपके पास स्पेशल फी बेनिफिट्स होंगे। तो जाके इस सेंटर को विजिट कर सकते हो तुम, अनअकैडमी सेंटर 285B तलवंडी सर्कल, और दूसरा सेंटर है हमारा रोड नंबर 2 इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया। अगर आप इन दोनों सेंटर्स पे विजिट करते हो, ठीक है, एडमिशन अपना करवाते हो, तो आपको वहां पे मिल रहे होंगे स्पेशल फी बेनिफिट्स, अगर आप एक कोटा के स्टूडेंट हो। ठीक है, प्लस वहां पे एजुकेटर्स भी, टॉप एजुकेटर्स कोटा के अकेडमी सेंटर्स पे आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो यही आज का हमारा था। तो आ जाते हैं अपने PDF पे वापस से। ठीक है, चलो। आ जाते हैं अपनी PDF पे वापस से। ये तो हमारा अनअकैडमी की बातें हो गई थी। चलो, आज हम करने जा रहे हैं अपने +4 मार्क्स सिक्योर ऑक्सीडेशन चैप्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले यार हम देखते हैं अल्केन्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। तो हमने पिछली बार क्या करा था, हम रिएजेंट टू रिएजेंट 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 चले थे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, हम अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस इनको देखते जाएंगे। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन देखते जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अल्केन्स का ऑक्सीडेशन भैया होता क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब सबको पता होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, कह सकते हो, रिमूवल ऑफ H। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। ये तो ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है। होपफुली इतना तो मुझे ना बताना पड़े आपको। ठीक है, चलो, ये आपका एक अल्केन हो गया, एक आपका अल्केन हो गया। ठीक है, अल्केन में अगर आप KMnO4OH डालते हो, कोल्ड अल्कलाइन डालते हो, जिसको हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, तो आपका क्या बन के आता है, एक एल्कोहल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, एक एल्कोहलिक ग्रुप बन जाता है। इसको हम कहते हैं बियर्स बेयर्स रिएजेंट, बियर्स रिएजेंट, बियर्स रिएजेंट। इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है। एक सैचुरेटेड अल्केन को, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, किसमें अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है, अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है। बियर्स रिएजेंट ऑक्सीडेशन करा देता है। ठीक है, चलो। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात और, अलाइलिक एच। ठीक है, अलाइलिक एच भैया कौन सा अलाइलिक एच होता है, डबल बॉन्ड के जस्ट अगला वाला जो कार्बन होता है, अगर आप उसमें SeO2 डालोगे तो क्या होगा यार, डबल बॉन्ड के अगला वाला जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, अल्कोहल में। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है अल्केन के ऑक्सीडेशन में। ठीक है, पहला क्या था, कोल्ड कोल्ड एंड अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, KMnO4 वो क्या करता था दोस्तों, वो क्या करता था, हाइड्रोकार्बन को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता था। ठीक है, और ये SeO2 क्या कर रहा है, SeO2 क्या कर रहा है, अगर आपके पास एक अलाइलिक कार्बन है, अलाइलिक कार्बन मतलब डबल बॉन्ड के अगला वाला कार्बन को क्या करता है, SeO2 रिड्यूस कर देता है, किसमें, अल्कोहल में। ध्यान रखना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अल्केन्स के अगर ऑक्सीडेशन की बात करें। ठीक है, अब जाते हैं अपने अल्कीन्स के ऑक्सीडेशन, यानी कि डबल बॉन्ड सी के ऑक्सीडेशन। यार इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट यूज करते हैं हम, जिसको हम ओजोनोलिसिस रिएक्शन भी कहते हैं। उसमें दो तरह की ओजोनोलिसिस होती है। ठीक है, पहली ओजोनोलिसिस क्या होती है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, जिसमें हम Zn का यूज कर रहे होते हैं। दूसरी टाइप की ओजोनोलिसिस कौन सी होती है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, जिसमें हम जिंक यूज नहीं करते। ठीक है, हम जिंक को हटा देते हैं, तो वो हमारी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बन जाती है। ठीक है,
चलो इतना हो गया। अब भैया क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस करते कैसे, अगर आपके पास O3H2Zn दिया गया और आपके पास अल्कीन है C डबल बॉन्ड C है, तो आपको सिंपल क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, दोनों साइड O को जोड़ना है, दोनों साइड O को जोड़ना है, सिंपल बस यही करते हैं, सबको पता होगा ट्रिक। डबल बॉन्ड तोड़ना है, दोनों साइड O को जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ के C डबल बॉन्ड O इधर लगाओगे तो एक कंपाउंड ये बनेगा, दूसरा कंपाउंड ये बनेगा। देखो हमने पहला ये बना दिया डबल बॉन्ड O लगा के इस साइड, फिर एक डबल बॉन्ड O लगा के ये बना दिया हमने, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है, समझ गए। भैया ऑक्सीडेटिव में अब ऐसा अलग क्या होता है, ऑक्सीडेटिव में भी सेम चीज होती है। ये देखो ये दोनों कंपाउंड तो बनते ही बनते हैं, बनते ही बनते हैं, प्लस उसमें क्या होता है, मैंने नीचे लिख रखा है, ठीक है। फॉर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कन्वर्ट अल्डिहाइड ग्रुप इनटू एल सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। आपको C डबल बॉन्ड OH दिया गया है, आपको क्या करना है, और जब भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगी आपको H हटा के यहाँ पे OH कर देना है, बस सिंपल, ठीक है, बस सिंपल है, वेरी सिंपल है। आपको ये प्रोडक्ट तो बनाने ही बनाने हैं। अगर आपको जिंक दिया तो आपको यहीं छोड़ देना, अगर आपको जिंक नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, जो भी आपको C डबल बॉन्ड OH वाले ग्रुप मिलेंगे, यानी कि अल्डिहाइड वाले ग्रुप मिलेंगे, उनको आपको एसिड में कन्वर्ट कर देना है, C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि H को हटा के यहाँ पे सिर्फ OH लगा दोगे, तुम्हारा ऑक्सीडेटिव एनालिसिस ओजोनोलिसिस भी हो जाएगा। बार बार एनालिसिस कह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो सिंपल, वेरी सिंपल। चलो, और ये तो कीटोनिक वाला, ठीक है, कीटोनिक वाले को छेड़ना नहीं है आपको, ठीक है, कीटोनिक वाला ऐसी का ऐसी रहेगा, ऊपर भी ऐसी था, नीचे भी ऐसी था, बस आपको अल्डिहाइड वाले ग्रुप का H हटा के OH चेंज करना है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपने दूसरे तरह के रिएजेंट पे, जो है आपका ओजोनोलिसिस हमने देख लिया। अब आते हैं अल्कीन का दूसरा तरह का ऑक्सीडेशन, जो है बेयर्स रिएजेंट, जिसमें हम कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 यूज कर रहे होते हैं, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 यूज कर रहे होते हैं, इसको हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। ऊपर भी हमने अल्केन्स में देखा था इसको, ठीक है, ऊपर में हमने अल्केन्स में देखा था, नीचे अल्कीन में देखते हैं क्या होता है। अल्कीन में दोस्तों क्या होता है, बियर्स एजेंट क्या करता है, डबल बॉन्ड हटा देता है और दोनों साइड OH OH जोड़ देता है, ठीक है, डबल बॉन्ड हटा के दोनों साइड OH OH जोड़ देता है, दोनों साइड OH OH जोड़ देता है, सिंपल, वेरी सिंपल। तो ऑक्सीडेशन कर देता है, एडिशन ऑफ अल्कोहल कर देता है इसमें, ठीक है। चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप यहाँ पे कोल्ड अल्कलाइन की जगह हॉट एंड कंसंट्रेटेड लेते हैं, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 लेते हैं, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 देखते हैं, तो क्या बनेगा, पहले तो ये बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक बार और ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है, ब्रेक होके दोनों जगह पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो होगा क्या, आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा कुछ, ठीक है। और RHOH, और दूसरा वाला भी ऐसे ही बनेगा, C डबल बॉन्ड O, R2R3 और OH, ठीक है। ये आपके कुछ प्रोडक्ट बन रहे होंगे अगर आप हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 लेते हो। करना क्या भैया, करना क्या उसमें, करना क्या बता दिया मैंने, फिर से बता देता हूँ। पहले तो जो सिंपल कोल्ड अल्कलाइन से हम बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड हटा के OH OH लगा देने, ठीक है, वो तो चलो भैया हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या आएगा, इसको तोड़ देना है और यहाँ पे तोड़ के डबल बॉन्ड O लगा देना है, तोड़ के डबल बॉन्ड O लगा देना है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, चलो 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 आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो ओके, लेट्स मूव फर्दर। अल्कलाइन, अब सॉरी अल्काइंस की बात कर रहे थे हमने, अल्केन की बात कर ली, अल्कीन की बात कर लिया, अब आते हैं आपके अल्काइंस के ऑक्सीडेशन पे, ठीक है। अल्काइंस के ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो आपको दिख रहा होगा, हमने ये ओजोनोलिसिस करा है यहाँ पे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मार्क करके रख लो, हो सकता है एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाए। अगर आपको अल्काइन दी गई है, आप उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हो, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तीनों बॉन्ड हटा के सिंगल सॉरी दो बॉन्ड हटा देने यहाँ से, ठीक है। क्या कर देना है आपको, दो बॉन्ड हटा दे देने, दो बॉन्ड हटा देने और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा देना है, ठीक है। डबल बॉन्ड ओ लग जाता है बेसिकली, और अगर इसका आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो डबल बॉन्ड वाला तो प्रोडक्ट बनता ही है, प्लस ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे दोनों पे OH OH लग जाते हैं, ठीक है, OH OH लग जाते हैं अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हो। रिडक्टिव में क्या होता है, बस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ लग जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो सिंपल, वेरी सिंपल। चलो ये सब आपको याद रखना है दोस्तों, के सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इनको याद रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने अल्काइल हैलाइड्स पे। अल्काइल हैलाइड्स कौन से होते हैं भैया, CH3Cl, C2H5Br, CH2, CH3, ये सारे जितने भी होते हैं ना, इसमें हेलोजन लगा होता है, उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स तीन तरह के होते हैं, आपको पता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट होता है, DMSO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो क्या करता है, वो अल्काइल हैलाइड्स को इसमें अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, अगर 1 डिग्री होगी तो, 2 डिग्री अल्डिहाइड होगी तो कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और 3 डिग्री अल्डिहाइड होगी तो नो रिएक्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बात है, बेसिकली एक्स हटा के डबल बॉन्ड ओ लगा देता है, एक्स हटा के डबल बॉन्ड ओ लगा देता है। एक एग्जांपल देख लें इसका, ठीक है, 1 डिग्री का एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, 1 डिग्री का एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, तुम्हारे पास CH3
ठीक है। एक सेकंड तुम्हारे पास C2H5Cl है, C2H5Cl है, तो अगर आप इसमें DMSO डालोगे, ये 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री है। अगर आप इसमें DMSO डालोगे जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या बनेगा तुम्हारा दोस्त, ठीक है, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और बाकी एक C तो इसमें लगाइए, ये आपका कुछ बन के आ जाएगा। अगर आप 2 डिग्री का एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप 2 डिग्री का एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं तो 2 डिग्री का भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 डिग्री में क्या होगा, 2 डिग्री में क्या होगा, 2 डिग्री में वही चीज एक कीटोन बन जाएगी, CR। ये एक्स एक 2 डिग्री का एल्डिहाइड है, ठीक है, सॉरी एल्डिहाइड कह रहा हूँ, अल्काइल हैलाइड है। इसको अगर हम डीएमएसओ डालेंगे तो क्या बनेगा, एक्स हट के डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा, एक्स हटाओ डबल बॉन्ड ओ लगाओ, आर आर एक्स हटाओ डबल बॉन्ड ओ लगाओ, एक कीटोन बन जाएगा। पीछे हमने एसिड बना, पीछे एल्डिहाइड बनाया था क्योंकि यहाँ पे एच था, अगर यहाँ पे एच है डबल बॉन्ड ओ लगाओगे तो यार तुम्हारा एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, ये CHO एल्डिहाइड होता है, ठीक है। चलो सिंपल बात, वेरी सिंपल, ये तो सबको पता होगा भाई, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर तुम ध्यान से चीजों को लॉजिक से पढ़ोगे, ठीक है, एक स्ट्रक्चर से पढ़ोगे तो अच्छी चीजें याद हो रही होंगी तुमको, ठीक है। 1 डिग्री में एल्डिहाइड, 2 डिग्री में कीटोन और 3 डिग्री में रिएक्शन ही नहीं हो पाती है, ठीक है। तो DMSO का आपको यूज याद रखना है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अब आ जाते हैं अपने एरोमेटिक साइड चेंज के ऑक्सीडेशन पे। भैया एरोमेटिक साइड चेंज कौन सी होती है, बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई जो भी चीज है उसको हम एरोमेटिक साइड चेंज कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपके पास एक एरोमेटिक साइड चेंज है, बेंजीन रिंग से आर जुड़ा हुआ है, आर कुछ भी हो सकता है, आर कीटोन भी हो सकता है, आर एल्डिहाइड भी हो सकता है, आर एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, और आर एक एल्कोहल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका आर, ठीक है। अगर आप में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हो, अगर आप इसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हो, भैया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते कौन से आपने तो बताया ही नहीं, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, KMNO4, K2CR2O7, कंसनट्रेटेड HNO3, ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इसको शॉर्ट में SOA भी कह सकते हो। तो अगर आप इसमें ऐसा SOA डाल देते हो तो क्या आपका बनता है, सीधा सीधा एसिड बन जाता है। फाइनल वो जो सबसे एंड प्रोडक्ट होता है ना ऑक्सीडेशन का, वो एसिड ही होता है, उससे ज्यादा तो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो फाइनली पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। अब आपको भैया अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो सबसे पहले वो एक इसमें एल्कोहल में चेंज होगा, ठीक है, CH2OH में चेंज होगा, उसके बाद वो एक अल्डिहाइड में चेंज होगा, फिर कीटोन में चेंज होगा, अल्डिहाइड में होगा क्योंकि इसमें HH लगे हुए हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O H H, ठीक है, H उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड O OH में, ठीक है। ये आपका सीरीज होती है किस तरह से अब ऑक्सीडेशन आपका हो रहा होता है। तो अगर ये कोई भी बीच में से कोई भी आ जाए उसमें आप SOA डाल दो तो फाइनली आपका एसिड ही बनता है, ठीक है, फाइनली आपका एसिड ही बन रहा होता है, लास्ट लास्ट स्टेप तक पहुंच जाता है आपका ऑक्सीडेशन जो है एसिडिक, ठीक है। चलो समझ गए, समझ गए, चलो सिंपल सी बात है। तो ओके, तो आर अगर आपका जो भी चीज होगा, अगर आप उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, एरोमेटिक साइड चेन जुड़ी होगी तो COOH यानी कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन आपको मिल जाएगा। चलो यार आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पूरा एंड से लेके फाइनल तक का हमने ऑक्सीडेशन। लेकिन कुछ कुछ ऑक्सीडेशन ऐसे भी तो हो सकते हैं जो, अगर मान लो तुम्हारे पास ये कोई है, ठीक है, C2H5OH है, अगर मान लो आप कोई ऑक्सीडेशन ऐसे भी हो सकते हैं जो C2H5OH को सिर्फ डबल बॉन्ड O में ही कन्वर्ट कर पाए, OH हटा के सिर्फ डबल बॉन्ड O में ही कन्वर्ट कर पाए, ऐसा भी तो सकता है कि हम एंड तक ना जाके बीच में ही कहीं रुक जाए ऑक्सीडेशन में, ठीक है। ऐसा भी तो सकता है कि हम अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड तक ही रोकना चाहे, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो तो हम उसको कहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो इसके जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हम देख लेते हैं। ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात करो। पार्शियल ऑक्सीडेशन क्या होता है, पूरा एंड तक ना जाते हुए कहीं बीच में रुक जाए, ठीक है, कहीं बीच में रुक जाओ ऑक्सीडेशन के, जैसे यहाँ पे मान लो देखो CH3 है, एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से हमने क्या बना दिया, सिर्फ एल्डिहाइड बना दिया, हम एंड तक COOH नहीं बनाया हमने, सिर्फ एल्डिहाइड तक हम जाना चाह रहे हैं, तो हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स होते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन के एरोमेटिक रिंग में, वो एक तो ये होता है CR2CR2CRO3 AC2O H3O+, ये आपको याद रख लेना है। अगर आप ठीक है, अगर आप इसको याद नहीं कर पा रहे हो तो AC2O को हम ये भी कहते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O। AC क्या होता है, एसीटेट आयन, जिसको हम CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस आयन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि अगर आप एक एरोमेटिक साइड चेन में जिसमें CH3 जुड़ा हुआ है, उसमें अगर आप क्या डाल देते हैं, CrO3 AC2O H3O+ डाल देते हो, आपका एल्डिहाइड बन जाता है। ऐसे ही ये तो चलो ठीक है, छोटी मोटी रिएक्शन है, लेकिन ये वाली रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन, इसको हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, वही सेम कंपाउंड से सेम चीज बन रही होती है, लेकिन रिएजेंट कौन सा होता है, इसको क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, इस रिएजेंट को हम
क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं Cr2Cl2 CS2। अगर आपको CrO2Cl2 CS2 कहीं भी दिख रहा होगा समझ लेना वो इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक हाइड्रोकार्बन एक अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको सबको मिस नहीं करना है, सबको नोट कर लेना है, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन को सबको नोट कर लेना है, लिख के क्रोमाइल क्लोराइड यूज हो रहा होता है। हमारा रिंग वाली CH3 से क्या बन जाता है, अल्डिहाइड बन जाता है। फाइनल प्रोडक्ट अल्डिहाइड होता है। कोई एसिड लिख के आ जाना है। एसिड सिर्फ तब बनता है जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि KMnO4 K2Cr27 कंसंट्रेटेड HNO3। ओके, चलो अब आ जाते हैं हमने एल्कोहल्स पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमने एल्कोहल्स पे। भैया एल्कोहल्स कैसे रिड्यूस सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल्स के हम दो तरह से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, एक Cu और या फिर Ag, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। कॉपर ले लो या फिर Ag ले लो और हीट कर दो, ठीक है। कॉपर ले लो या फिर Ag ले लो तो हीट कर दो। ये भी एक सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो, उसमें Cu और हीट करते हो या फिर Ag हीट करते हो, कुछ भी ले लो, एक ही बात है। Cu Ag एक ही जैसे कंपाउंड है। Cu हीट करते हो या फिर Ag हीट करते हो तो आपको क्या हो रहा होता है, उनमें डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब -H2, हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। 1 डिग्री और 2 डिग्री अगर आप एल्कोहल्स ले रहे हो तो 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल्स का मतलब नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये वाली एल्कोहल जिसमें 4 H लगे हुए हैं, ठीक है, 3 H लगे हुए, ये हो गए हमारी 1 डिग्री। अगर यहाँ पे एक भी H की जगह एक भी CH3 या फिर C2H5 या फिर कोई भी लग जाए कार्बन तो उसको हम कहते हैं 2 डिग्री। 2 डिग्री, ठीक है, सिंपल। अगर इस वाले एच की जगह भी कोई कार्बन लग जाए तो उसको हम 3 डिग्री कह देंगे, ठीक है। चलो ये हमारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं बेसिकली। ओके, समझ गए। चलो, तो अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है और आप उसमें ये डालते हो CuAg हीट कर देते हो तो आपका डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखा है हमने। CH3CH2OH लिया, उसमें हमने सेम CuAg हीट कर दिया तो हमने देखा -H2 हो गया और डबल बॉन्ड O लग गया। एक H यहाँ से हटा दोगे, एक H यहाँ से हटा दोगे, बीच में लगाने के लिए डबल बॉन्ड O लगा दोगे। सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। चलो ये हमारा इटार सॉरी एल्कोहल्स का रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन हो गया। अब दूसरे तरह अगर आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री तो आपके में क्या हो रहा था, -H2 हो रहा था। अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, जैसे कि ये, जैसे कि आपके पास ये तीन इसमें कार्बन जुड़े हुए हैं, कार्बन से और एक अल्कोहल लगा, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर आप इसमें सेम चीज डालोगे Zn सॉरी ठीक है Cu, अरे रे रे इरेजर कहाँ चल गया, हाँ, Ag हीट करोगे, अगर इसमें आप Ag हीट करोगे तो क्या होगा, -H2 और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर क्या हो रहा था, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा था, यानी कि -H2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी कि वाटर का रिमूवल, -H2O। तो निकाल दो वाटर, ठीक है, निकाल दो वाटर इसमें से, ठीक है, निकाल दो वाटर, हपक के निकाल दो, क्या ही दिक्कत है हमें निकालने में, पानी निकाल देते हैं हम, ठीक है। यहाँ से OH पूरा का पूरा हटा दिया, एक H यहाँ से हटा दो, सिंपल, और डबल बॉन्ड बीच में लगा दो जिससे कि सेटिस्फाई हो जाए वैलेंसी। सिंपल, यहाँ से H हटाया, यहाँ से OH हटाया, यानी कि -H2O हटा दिया हमने, और हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, सिंपल हाइड्रेशन, ठीक है। ये तो हो गए थे हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ सकते हो उनको। अब आते हैं अपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पे, ठीक है, यानी कि हमने क्या क्या बताया था, KMnO4, ठीक है, K2Cr2O7, कंसंट्रेटेड HNO3, ये कुछ मैंने आपको बताए थे ना, याद करो, ऊपर बताएं, अभी जस्ट ऊपर बताएं, ये कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो अगर एल्कोहल्स को 1 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल्स को अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डालोगे तो क्या होगा, मैंने बताया था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, जो भी चीज उनको मिली हुई है वो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर 1 डिग्री है तो, ठीक है। OH हुआ तो भैया एसिड में कन्वर्ट हो गया हमारा। लेकिन अगर 2 डिग्री एल्कोहल से हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल से तो क्या होगा, तो भैया अलग चीज हो जाएगी। अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल है तो भैया देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H को तो हटा सकते हैं, लेकिन जब R होता है, R लगा होता है, फिर कोई भी ग्रुप लगा होता है, उसको नहीं हटा पाते हैं। तो भैया ये जितने भी H होंगे यहाँ पे, ये भी H हटा देगा, ये भी H हटा देगा, लेकिन R को नहीं हटा पाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो देखो H हमने हटाया, इधर से H हमने हटाया, दोनों की बैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमने बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, यानी कि हमारा इस 2 डिग्री में क्या होगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे अगले में आ जाते हैं, अगले में आ जाते हैं। 3 डिग्री अगर हमारे पास होगा तो भैया आर 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 ही लगे हुए हैं, आर 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 लगे हैं, तो कुछ भी नहीं हटा पाएगा, कुछ भी नहीं हटा पाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि रिएक्शन ही नहीं होगी। अगर आप इसी तरह से वन वाले को भी समझना चाहते हो तो देख लो, ऐसे इस पे एक H लगाए, इस पे एक H लगाए, और इस पे एक R लगाए, और इस पे एक OH लगाए। तो देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर डाल लोगे तो भैया इस वाले H को भी हटा देगा वो, ठीक है, इस वाले H को भी हटा देगा, ठीक है, और क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये दोनों H हटा दिए और डबल बॉन्ड O लगा दिया वहां पे आके, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो बहुत इजी चीज है यार, तो रट लो इसको, अगर कुछ समझना नहीं चाह रहे हो। 1 डिग्री भैया सीधा एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, 2 डिग्री का एक H इसमें एक्स्ट्रा होता ही नहीं, तो हटा भी नहीं पाता है, इसलिए डबल बॉन्ड हो ही रह जाता है खाली, और 3 डिग्री तो रिएक्ट ही नहीं करता है।
ठीक है। चलो ये हो गया हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें, माइल्ड जो कि वन स्टेप टू स्टेप ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी कि अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, कुछ अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, या फिर हाइड्रोकार्बन को कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, जो दो दो तीन तीन स्टेप वाले ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पहले हम देख लेते हैं। ये कुछ होते हैं H2 NBS H2O2 PCC PDC MnO2 Cr2O3 H2SO4, हीट करने पे जोन्स एजेंट कहते हैं। डरो मत, सब याद नहीं करने हैं, बस एक बार देख लेना है भैया, ऐसा ऐसा कुछ होता है, एग्जाम में दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रटना कुछ नहीं है, रटना खाली आपको ये वाला है जोन्स एजेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, कैन ऑक्सीडाइज ओनली हेलाइट्स बट एल्डिहाइड्स बट नॉट कीटोन। अभी आप मैं नीचे पढ़ा रहा हूँ आपको एल्डिहाइड्स कीटोन का ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज ज्यादा बेटर समझ आएगी। तो अभी खाली आप देख सकते हो ये कुछ हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी कि वन स्टेप टू स्टेप वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ये टॉलेंस एंड फेलिंग रीजन में आपको देख रहा होगा ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स, तो मैं नीचे बता रहा हूँ अभी अभी आप अल्कोहल्स पे कन्वर्ट कर सॉरी कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो देख रहे हो ऊपर क्या हुआ था, ऊपर क्या हुआ था, एसिड बन गया था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डाला था। लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इतना कूदा ही नहीं होता है, वो एंड तक एसिड तक ले जा पाए इसको, यानी कि वो एक स्टेप तक ही रह जाता है, कीटोन तक ही रह जाता है। ऐसे अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 डिग्री में डालोगे तो वो भी कीटोन तक ही रह जाएगा, क्योंकि उसके आगे तो वैसे ही नहीं बढ़ सकता, वो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं बढ़ा पाया था उसको कीटोन के आगे, देख पा रहे हो, ठीक है। चलो ऐसे ही अगर 3 डिग्री में डालोगे तो 3 डिग्री को तो भैया SOA नहीं कर पाया था, तो MOA कैसे कर लेगा, सिंपल सी बात है, तो ये भी नो रिएक्शन हो जाएगी। तो सिर को समझ आ गया, ये कीटोन ही रह जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री वाले भी हमारे क्या रह जाएंगे, कीटोन ही रह जाएंगे। सॉरी ये तो एल्डिहाइड है ना, ये तो एल्डिहाइड है, कीटोन का है, ठीक है, ये तो एल्डिहाइड है, ये तो कीटोन है, ये कीटोन है, और यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं पॉसिबल होगी, ठीक है। ये हमने कुछ आपको कॉमन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दिए, इनको नोट कर लो, लिखना चाहो तो लिख लो, इनसे एक आइडिया ले लो भैया, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हमारे जो आखिरी के कंपाउंड से, ठीक है, इसके बाद कोई कंपाउंड नहीं है, हाँ इसके बाद जो हमारे कुछ होते ही नहीं, इसके बाद माइल्ड ऑक्सीडाइज सॉरी, हाँ हम आ जाते हैं सीधा अल्डिहाइड्स एंड कीटोन पे। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन पे अब तक हमने क्या क्या देख लिया, अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस अल्काइल हैलाइड्स अल्कोहल्स। अब आ जाते हैं हमारे अल्डिहाइड्स कीटोन पे, ठीक है, अल्डिहाइड्स कीटोन पे। चलो अल्डिहाइड कीटोन जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आप कह सकते हो वो होती हैं टोलेन एंड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इनको हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी कहते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, टोलेन एंड फेलिंग रिएजेंट्स ओनली ऑक्सीडाइजेज एल्डिहाइड्स बट नॉट कीटोन, ओनली ऑक्सीडाइजेज, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है ओनली एल्डिहाइड्स इज ऑक्सीडाइज, हेंस दिस कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। आपके पास एक एल्डिहाइड दिया गया है आपको, और आपके पास एक कीटोन दिया गया आपको, ठीक है, एक कीटोन दिया गया आपको। आपका अगर आप इसमें टॉलिंग टॉलिंग सॉल्यूशन डालोगे या फेलिंग सॉल्यूशन डालोगे तो क्या होगा, सिर्फ अल्डिहाइड रिड्यूस सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन को कोई ये छुएंगे भी नहीं, यानी कि इस तरह से आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो किसी सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये एज अ टेस्ट यूज होते हैं फॉर डिफरेंशिएटिंग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ओके। चलो यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब भैया ये बता तो दो होता क्या है, इनका रिएक्शन कैसे करते हैं, होते क्या है ये फेलिंग टॉलिन उलिन, ठीक है, देख लेते हैं, सब कुछ समझ आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। पहले तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि टॉलिन और फेलिंग दोनों ही है, उनका एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं, रिएक्ट कैसे कराते हैं। अगर आपके पास एक अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कौन से होते हैं, C डबल बॉन्ड O H वाले। अगर आपके पास कंपाउंड है अल्डिहाइड से, अगर उसमें आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, यानी कि इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि अल्डिहाइड से वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास कीटोन है और आप उसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, तो भैया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इतनी दमी नहीं है कि वो कीटोन को किसी चीज में कन्वर्ट कर सके, तो यानी कि रिएक्शन ही नहीं होगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि वो वन स्टेप टू स्टेप हल्का बहुत ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, कीटोन को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो भैया हाँ, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड होता है ना सी और सी के बीच में, ठीक है, सी और सी के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो तोड़ना बहुत कठिन होता है। सी और एच के बीच में तो आप बॉन्ड आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन सी और सी के बीच में तोड़ना कठिन होता है, इसलिए कीटोन्स हमारे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड्स हमारे सॉरी अल्डिहाइड्स हमारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। चलो चलो ठीक है, ये इतना सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो ये भी हमने बता दिया भैया टेस्ट होता है। भैया बताओ टॉलिन और फेलिंग होते क्या है, बहुत आप टॉलिन फेलिंग कर रहे हो, देखो टॉलिन रिएजेंट आखिर होता क्या है। टॉलिन रिएजेंट को हम कह सकते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, एग्जाम में इस तरह से आपको फॉर्म दी हुई थे, अगर आपको ये फॉर्म दी हुई है, ये चीज दी हुई है, अगर आप यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है AgNH3 का होल ट्वाइस OH, तो समझ लेना कौन सी रिएक्शन हो रही है, टोलेंस रिएक्शन हो रही है, टोलेंस रिएजेंट की रिएक्शन हो रही है, इनडायरेक्टली उन्होंने टोलेन रिएजेंट आपको दे रखा है, ठीक है।
अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 को हम क्या कहते हैं, टोलेंस रिएजेंट कहते हैं। इसका ये नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा सीधा अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 लिख के दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो, तो होता क्या है इसमें दोस्त, होता क्या है इसमें, एक आपके पास अल्डिहाइड है, अगर आपके पास कोई अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड मतलब C+H, ठीक है, अगर आप उसमें टोलेंस रिएजेंट डालोगे, यानी कि ये चीज डाल रहे होगे और हीट कर रहे होगे, तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा, क्या, एसिड का, ठीक है, एसिड का, ये एसिड ही है, ठीक है, RC+O, अगर इसमें एच जोड़ दोगे तो वो एसिड ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसिडिक सॉल्ट कह सकते हो उसको, आपको एक एसिडिक सॉल्ट मिल रहा होगा, ठीक है, प्लस आपको NH3 गैस मिल रही होगी, प्लस आपको H2O मिल रहा होगा, प्लस आपको Ag का प्रेसिपिटेट मिल रहा होगा। Ag क्या है, सिल्वर, तो Ag का प्रेसिपिटेट इसको एक सिल्वर मिरर कलर दे देता है, ठीक है, चमक, एक सिल्वर मिरर कलर दे देता है आपको, सिल्वर कलर का आपका सोल्यूशन फाइनली बन जाता है। तो अगर आपका टेस्ट, आपको पॉजिटिव टेस्ट देखना भैया कि पॉजिटिव टेस्ट कब आएगा टोलेंट रिएजेंट का, तो अगर आपका जो कंपाउंड है उसमें क्या हो गया, सिल्वर मिरर हो गया, ठीक है, ये आपका ग्रे कलर का होता है, ठीक है, डार्क ग्रे कलर का होता है, अगर डार्क ग्रे से कन्वर्ट हो गया सोल्यूशन किसमें, सिल्वर कलर में, तो आप समझ सकते हो क्या हो गया, टोलेंस रिएजेंट, सॉरी टोलेंस टेस्ट हमारा पॉजिटिव हो गया। अगर टोलेंस हमारा टेस्ट पॉजिटिव हो गया, उसका मतलब हमारा जो कंपाउंड है वो एक अल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है, कीटोन के साथ तो टोलेंस रिएजेंट रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है सबको, अगर आपके पास एक अल्डिहाइड है और आप अल्डिहाइड्स को हमने टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराया, तो हमारा सिल्वर मिरर बन जाता है, सिल्वर मिरर यानी कि सिल्वर कलर आ जाता है सॉल्यूशन का, और हमारा जो अल्डिहाइड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक सॉल्ट में, या एच यहाँ पे लगा दोगे वाटर डाल के, तो उसको हम सिंपल एसिड भी कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारी टॉलरेंस रीजन की बात। अब फेलिंग्स की देख लेते हैं, फेलिंग भी सेम यही होता है, फेलिंग में भी क्या होता है, अल्डिहाइड कीटोन सी रिएक्ट कर, सॉरी अल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं, कीटोन रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो फेलिंग का जो कलर होता है वो होता है डार्क ब्लू सोल्यूशन, और जो इसको हम अगर देखो ऊपर था अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, ऐसे अगर फेलिंग को डिफाइन करोगे तो फेलिंग होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ Cu2 प्लस आयन विद टार्टरेट आयन। इतना टिपिकल नहीं आपको पढ़ना है, आपको कहीं कहीं भी अगर Cu दिख गया, कहीं भी आपको टार्टरेट दिख गया, तो Cu टार्टरेट का क्या मतलब होगा, भैया हमारा जो चीज है वो है फेलिंग सोल्यूशन। आपको कंफ्यूज ही नहीं होना भैया क्या टार्टरेट होता है, क्या हमारा Cu होता है, क्या हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है जहां भी आपको कॉपर ऊपर की जिक्र हो गया, जहां भी आपको टार्टरेट का जिक्र हो गया, टार्टरेट उटरेट तो दूर से दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आपके कहीं पे जिक्र हो रहा है क्वेश्चन में टार्टरेट या फिर Cu का, समझ जाना फेलिंग सोल्यूशन की बात हो रही है, फेलिंग सोल्यूशन की बात हो रही है। तो फेलिंग सोल्यूशन की भी रिएक्शन सेम उस तरह से ही होती है, एल्डिहाइड आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में, या फिर कह सकते हो एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जो फेलिंग सोल्यूशन है उसका कलर था डार्क ब्लू, और जब रिएक्शन पूरी हो जाती है तो जो कलर जो निकल के आता है वो आता है रेड कलर का, Cu2 जो फाइनली बन के आता है वो होता है रेड कलर का। यानी कि अगर आपका डार्क ब्लू से जो कलर का चेंज हो गया रेड कलर में, अगर आपका रेड कलर चेंज हो गया, रेड कलर में आपका चेंज हो गया, तो आप समझ सकते हो जो आपका कंपाउंड है वो एक अल्डिहाइड है, यानी कि पॉजिटिव टेस्ट आपको शो कर दिया है, यानी कि वो कंपाउंड जिससे आप फेलिंग सोल्यूशन का रिएक्शन करा रहे हो वो एक अल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। अगर कीटोन होता तो रिएक्शन ही आगे प्रोसीड नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह से हम टेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन को, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, तुम लोग को याद रखना है। अगर आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है लिखा मैंने। अगर आपके पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, कौन से होते हैं भैया, आपके पास एक रिंग है उससे अगर आपका एल्डिहाइड जुड़ा है तो उसको हम एरोमेटिक एल्डिहाइड करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं उससे टोलेंस रिएजेंट तो रिएक्ट कर जाता है, सॉल्ट दे देता है, ठीक है, यानी कि सिल्वर मिरर कलर दे देगा आपको, लेकिन आपका फेलिंग सोल्यूशन फेलिंग रिएजेंट नहीं कर पाता रिएक्ट, ठीक है, फेलिंग रिएजेंट नहीं रिएक्ट कर पाते। तो आपको ध्यान रखना है अगर आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो उसमें खाली टोलेंस रिएजेंट रिएक्ट कर पाएगा, फेलिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो हमने पूरा ऑक्सीडेशन यहाँ पे खत्म कर दिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, हर तरह के ऑक्सीडेशन को हमने यहाँ पे कर लिया, अल्केन से लेके हमने एल्डिहाइड कीटोन्स तक सब कुछ यहाँ पे कंफर्म कर लिया सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर अंदर। तो आपके यहाँ से भी +4 मार्क्स हो रहे होंगे, तो कहने की बात है यहाँ से +4 मार्क्स हो रहे हैं, ये आपके +12 +16 भी हो सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन आती है उसमें हपा हप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ से आपने एटलीस्ट 8-9 नंबर अपने कंफर्म कर लिए। तो अगर आपको अच्छी लगा मेरा एफर्ट तो लाइक कर देना यार, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अपने क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर जरूर मार देना, क्योंकि ये देखो फ्री कंटेंट है, फ्री कंटेंट की मोटिवेशन आप ही होते हो। तो अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तभी हम सीरीज को कंटिन्यू कर सकेंगे। आगे आने वाली 10 वीडियो भी ऑर्गेनिक की बहुत क्रूशियल होने वाली है, तो हर वीडियो में आपके मैं +4 करा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और पुरानी प्लेलिस्ट की लिंक्स भी आपको मिल जाएंगी। चलो फिर इसी नोट पे खत्म करते हैं। दिस इज प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ।